162 दिन का रहस्यमयी सस्पेंस और अचानक टीवी स्क्रीन पर एक वीडियो का सामने आना जो मिडिल ईस्ट की पूरी जियोपॉलिटिक्स को हिलाने के लिए काफी है। 28 फरवरी के बाद से दुनिया ये मानकर चल रही थी कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई या तो गंभीर रूप से घायल हैं या फिर किसी सीक्रेट चैम्बर में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। लेकिन ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी महर के द्वारा जारी एक हालिया वीडियो ने अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियों की रातों की नींद उड़ा दी है। वीडियो में मोस्तफा बिल्कुल सेहतमंद और एक्टिव नजर आ रहे हैं। इस वीडियो का सीधा और साफ संदेश वॉशिंगटन तक पहुंच चुका है। ईरान का नया नेतृत्व न सिर्फ जिंदा है बल्कि अमेरिका के सबसे बड़े डर यानी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को गति देने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रहा है। 28 फरवरी को अयतुल्ला अली खामनेई के आवास पर हुए हमले के बाद से ही मोस्तफा खामनेई पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो गए थे। इस दौरान वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक कई तरह की थ्योरीज तैर रही थी। एक थ्योरी थी कि गंभीर बीमारी या मौत की अफवाहें चल रही थी। दावा किया जा रहा था कि मोस्तफा बेहद गंभीर हालात में है और कभी भी उनके निधन का ऐलान आ सकता है, यहां तक कि वो अपने पिता के जनाजे में भी शामिल नहीं हुए थे। इसके अलावा एक और थ्योरी आई कि रूस में इलाज चल रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में यह कहा गया था कि व्लादिमीर पुतिन की देखरेख में उनका इलाज रूस में हो रहा है। हाल ही में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन भी मोस्तफा से मिलने के लिए एक सीक्रेट जगह पर ले जाए गए थे, जहां काले शीशे वाली गाड़ियों में बेहद कम दूरी से संक्षिप्त मुलाकात कराई गई थी। ऐसे माहौल में अचानक ये वीडियो जारी करना ईरान की एक सोची समझी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की रणनीति है, जिससे यह साबित किया जा सके कि तेहरान की कमान अभी भी मजबूत हाथों में सुरक्षित है। ये वीडियो का सामने आना अमेरिका और इजराइल के लिए असली टेंशन नहीं है, असली टेंशन है परमाणु बम। अमेरिका और इजराइल की जो असली चिंता है मोस्तफा का जिंदा रहना नहीं है, बल्कि उनकी अति कट्टरपंथी विचारधारा है। मोस्तफा पिता से भी ज्यादा सख्त हैं। जहां पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई ने धार्मिक फतवा जारी करके परमाणु हथियार बनाने का विरोध किया था, वहीं मोस्तफा खामनेई को ईरान का सबसे कट्टरपंथी चेहरा माना जाता है। द न्यूयॉर्क टाइम्स और अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों के अनुसार मोस्तफा का यह मानना है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों से बचने का एकमात्र तरीका ईरान को ऑफिशियली न्यूक्लियर पावर बनाना है। अब ये कम समय में बड़ा खतरा है। यदि मोस्तफा पूरी तरह से स्वस्थ रहकर तेहरान में कमान संभाल लेते हैं तो ईरान बहुत तेजी से यूरेनियम एनरिचमेंट को 90% तक पहुंचाकर परमाणु परीक्षण जरूर कर सकता है। लेकिन ये सारी हलचल मिडिल ईस्ट में एक नए युद्ध की आहट भी देती है। मोस्तफा खामनेई का सामने आना इस बात का प्रमाण है कि अमेरिका और इजराइल की तमाम कोशिशों के बावजूद ईरान का टॉप कमांड स्ट्रक्चर टूटा नहीं है। मोस्तफा अब सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं है, बल्कि वे ट्रंप और नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती बन चुके हैं। आने वाले दिनों में यदि ईरान अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम को गति देता है तो मिडिल ईस्ट में एक और बड़ा और भीषण सैन्य टकराव होगा, जिसे टालना नामुमकिन हो जाएगा।